उड़ा छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं जरूरी बोला मत यार, कहाँ बोला हो जाएगा आराम से लोग बच जाएंगे। ज़्यादा लोड मत आप लोग डालिए, नहीं तो लेके गिर जाएंगे। 10 बार बोल रहे हैं, नहीं माने। खतरनाक टाइम आती है यार।
बात के अलावा कोई बता नहीं। हम बोलिए तो क्या है इस भरत लीला की पीछे कहानी, भरत मिलाप की? लीला की कहानी किसी भरत मिलाप के चौथे भर रामलीला के संस्थापक मेघा भगत को भगवान का दर्शन मिला था जी जी और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इसलिए ये एक मान्यता है कि आज के दिन भगवान जरूर आते हैं। देखिए आज सूर्य नारायण नहीं आए तो इंद्र नारायण आ गए। इंद्र को देखिए प्रसन्न है। आज ब्रह्मांड में देखिए लालिमा है, ये लालिमा देख लो। आज यहाँ शिव भी है, ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है, सब लोग हैं। ये लाली और काशी के लोग आज का दिन दर्शन करके साल भर के लिए धन्य हो जाते हैं। ये महाराज का 5 मिनट की लीला और पूरे रामलीला क्षेत्र में 5 लाख की भीड़ कहीं नहीं होती। बारिश की वजह से टाइम से ही होगा लीला 4:40 वही होगी, चाहे पानी बरसे चाहे पत्थर बरसे, 4:40 को होगी। और इस लीला कभी कोई विघ्न नहीं आया। इस लीला की एक खूबी थी। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय है। हम चित्रकूट रामलीला समिति जो इस लीला को आयोजित करती है उसके लीला व्यवस्थापक हैं। लीला की सारी व्यवस्था देखना मेरा काम है। ये हमारे मंत्री मोहन कृष्ण अग्रवाल जी हैं। अब हम जाओ और वहाँ भरत मिलाप जिस दिन करोगे उस दिन राम पात्र में मिलाप के समय मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। ये भगवान की घोषणा थी और यह सारी जनता की आस्था का विषय है। सब मानते हैं कि मिलन के समय वह भगवान स्वयं आ रहे हैं। इसी एक झलक के लिए ये लाखों लोग गलियों से निकल के आते हैं, किसी को न्योता नहीं जाता। और जब वो लौट के आए कराए और भरत मिलाप के समय भगवान का स्वरूप का मिलता हुआ देखा उन्होंने, उसी के बाद उनका प्रारंभ हो गया। और यह जनता में जो बात गई कि भगवान आएंगे, आज सारे लोगों के मन में होगा कि अभी अभी भगवान आएंगे, अभी हम भगवान को देखेंगे। उस भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन वो भगवान आज दर्शन देने आया है, उसको हमने देखा है। यह करते हैं। और इसमें देखिए यादव बंधु को देख रहे हैं आप, ये सवेरे से व्रत होंगे बिना कुछ खाए पिए। जय हो जिन्हें बिना कुछ खाए पिए आए हैं और भगवान को कंधे पर ढोते हुए ले जाएंगे गर्व के साथ कि ईश्वर हमारे कंधे पर सवार है, सारा संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। और भगवान की सेवा करते हुए अगर जीवन का अंत हो जाए तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आज की ये लीला विश्व प्रसिद्ध लीला है। काशी की 4 लाखा मेलों में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर नागनथैया है, नंबर 3 पर चेतगंज नखटैया है, नंबर 4 पर था कभी बुढ़वा मंगल। अब तो देव दिवाली ने 4था स्थान ले लिया है। सारी दुनिया उसके लिए लट्टू होकर दौड़ के आती है। काशी की गौरव में यह एक बहुत बड़ा गौरव है कि हम आज के युग में भी भगवान को नाटिमली मैदान में बुला लेते हैं। और ये तपस्या उस मेघा भगत की है और आज हम सारे लोग उस दर्शन का लाभ ले रहे हैं।
श्री प्रकाश यादव, अध्यक्ष श्री कृष्ण यादव महासभा। क्या इतिहास है इस रामलीला का, कैवा साल है? ये लगभग इस बार जो करीब 350 साल से ऊपर तो हो ही गया है। और इस लीला में जो है मुक्त मेघा भगत द्वारा शुरू किया गया था और मेघा भगत के द्वारा ये संचालित रामलीला जो आज भी विद्यमान है। और उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, जब ये लीला आरंभ हुआ तो उस समय यही चौका घाट पे हनुमान जी का जो है लंका दहन का कार्यक्रम चल रहा। तो अंग्रेजी के अफसर ने चैलेंज किया कि वो हनुमान जो थे लंका को लांग गए थे, क्या ये आपके हनुमान जो है इस वरुणा नदी को लांग सकते हैं या नहीं। तो वही भट्ट जी जो हनुमान जी का किरदार निभाते थे, वह श्री राम का नाम लेकर और पूरी वरुणा पुल को वो नदी को लांग गए। ये प्रमाण है इसका, प्रभु श्री राम के चरणों की शक्ति और उनकी भक्ति का ये प्रमाण है, जिसके बाद से आज तक रामलीला में सारे यदुवंशी समाज के लोग अपनी भक्ति प्रकट करते चले आ रहे हैं। ये आ रहे हैं वो जो है विभीषण जी, ये जाएंगे जो है ना अयोध्या जी में भरत उनको सूचना लेने। ठीक है।
मैं डॉक्टर राम अवतार पांडे, सभापति महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी सेवा समिति वाराणसी। कितनी पुरानी ये लीला है और क्या इसका आप जिस लीला का आज दर्शन यहाँ करने जा रहे हैं, जिस परंपरा का दर्शन करने जा रहे हैं, वह लगभग 500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। यह नाटी इमली का जो भरत मिलाप है, इसकी अवधि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन काल से है। गोस्वामी तुलसीदास के अनन्य भक्त थे मेघा भगत। काशी में रामलीलाओं का मंचन उन्होंने ही शुरू किया था। पहले वाल्मीकि रामायण से होता था, तुलसी का मानस आने के बाद चूँकि वह तुलसी के अनन्य भक्त थे मेघा भगत, उन्होंने तुलसी के मानस के आधार पर लीलाएं शुरू की। वो तुलसीदास को सुना था कि भगवान ने उनको दर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर भाई वैष्णव की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे में तिलक दे महावीर, सुना था कि दर्शन हुआ था। वो खुद भी चाहते थे दर्शन करने, लेकिन लीलाओं कराने के बाद भी दर्शन को नहीं हुआ। और तब तक तुलसीदास का आखिरी समय आ गया। जब आखिरी समय आ गया, चूँकि वो अनन्य भक्त थे, इसलिए परेशान होने लगे। यहाँ तक कि मेघा भगत सुसाइड की भी सोचने लगे। लेकिन तुलसीदास ने उनको समझाया और कहा, एक हनुमान जी की मूर्ति दी और कहा कि इसकी सेवा पूजा करना, ये मूर्ति जैसा बताएगी वैसा करना, मेरे बाद यही मूर्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने पूजा सेवा शुरू की। एक दिन नींद में उनको आया कि तुम अयोध्या जाओ। मार्गदर्शन हो गया, वो निकले और अयोध्या गए। जाते जाते थक गए थे, ये साधन तो तब थे नहीं, तो थक के बैठे सरयू के किनारे। 2 लड़के आए खेलते कूदते और उन्होंने धनुष बाण दिया उनको कि इसको लिए रहो, हम लोग अभी आते हैं। लेकिन वो लड़के आए नहीं, आई जोते रह गए। अंत में इतने देर में उनको झपी लगी, तब कहा कि कलयुग में तुम हमारे स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे, संभव नहीं है, इसलिए तुम अब चले जाओ। धनुष बाण लेकर के काशी जी चले जाओ और वहाँ भरत मिलाप जिस दिन करोगे, उस दिन राम पात्र में मिलाप के समय मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। ये भगवान की घोषणा थी। कहानी भरत मिलाप की, लीला की कहानी की इसी भरत मिलाप के चौथे भर रामलीला के संस्थापक मेघा भगत को भगवान का दर्शन मिला था। जी जी और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का जी जी परित्याग किया। जी जी इसलिए ये एक मान्यता है कि आज के दिन भगवान जरूर आते हैं। देखिए, आज सूर्य नारायण नहीं आए तो इंद्र नारायण आ गए। इंद्र को देखिए प्रसन्न है। आज ब्रह्मांड में देखिए लालिमा है, ये लालिमा देख लो। आज यहाँ शिव भी है, ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है, सब लोग हैं। ये लाली और काशी के लोग आज का दिन दर्शन करके साल भर के लिए धन्य हो जाते हैं। ये हमारा की लीला होती है गुरु जी? 5 मिनट की लीला, और पूरे रामलीला क्षेत्र में 5 लाख की भीड़ कहीं नहीं होती। इस बारिश की वजह से क्या है? तो टाइम से ही होगा लीला ना? लीला 4:40 पर ही होगी, चाहे पानी बरसे चाहे पत्थर बरसे, 4:40 पर होगी। और इस लीला कभी कोई विघ्न नहीं आया, इस लीला की एक खूबी थी। जी गुरु जी, अपना परिचय बता दें। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय है। हम चित्रकूट रामलीला समिति जो इस लीला को आयोजित करती है, उसके लीला व्यवस्थापक हैं। लीला की सारी व्यवस्था देखना मेरा काम है। ये हमारे मंत्री मोहन कृष्ण अग्रवाल जी।